और हायरी चैलेंज टॉपिक के रचयिता श्री के.डी. प्रतापन सर एवं श्रीना मैम जी को मैं दिल से गहराइयों से पूरा कोटि-कोटि चरण वंदन नमन करता हूँ और पटना बिहार के धरती से बिलॉन्ग करते हैं हमारे श्री विश्वजीत सिंह के चरणों में ग्रेट गुरु हैं, महागुरु हैं, हर समय अपना आशीष वचन देते रहते हैं, रखे रहते हैं, कोटि-कोटि नमन करता हूँ और महागुरु श्री कुलदीप सिंह और नाग सर जी को कोटि-कोटि नमन है, हमारे श्री राम लखन पटेल सर, रितेश मुंशी सर जी, आर.पी. भास्कर सर, डॉक्टर हसन सर और हमारे ग्रेट पुरुष शक्ति सभी लीडर को मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ। हमारी मातृशक्तिगण सीमा सिंह राजपूत मैम, सादा सूती मैम, गायत्री सिद्धार्थ मैम, सबको बबीता चौरसिया मैम, गीता चंचला मैम और डॉक्टर अनामिका दीदी, कोटि-कोटि मैं दिल के गहराइयों से चरण वंदन नमन करता हूँ अपनी मातृशक्तिगण को, सभी हमारी जितनी पैनल पे हमारे हरिजन परिवार, सबको कोटि-कोटि नमन है। और हर रोज की भांति आज फिर हमारा सेशन और बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कि हमें आज होस्टिंग का पार्ट मिला है। कहते हैं ना सुबह की हवा लाखों की दवा। तो दोस्तों आज मातृशक्ति हमारी गीता चंचला गोयल मैम का ट्रेनिंग सेशन है। आज हम सभी के गुरु हैं और नारी शक्ति जो कहते हैं ना कि नारी शक्ति, नारी है शक्ति, नारी ही अभिमान, नारी से ही रोशन यह सारा जहान। नारी केवल शक्ति ही नहीं, स्नेह और सहनशीलता की मूर्ति भी है। नारी अपने आप में एक शक्ति है, जब वो अपनी शक्ति को पहचान लेती हैं। नारी जब ठान ले कुछ तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। नारी ही संसार की जननी है, उसके बिना सृष्टि अधूरी है। सशक्त नारी ही सशक्त समाज की पहचान है। नारी बिन इस दुनिया में जीवन का कोई भी प्रकाश नहीं। नारी है तो सब कुछ है। नारी तो नारी ने तुझको जन्मा है, नारी की गोद में तू पलता है। मत सोचे कि नारी को दुख से लड़ना न आता है। हर मुश्किल से उसको लड़ना और संघर्षों से टकराना आता है। और मैं कोटि-कोटि मातृशक्ति, नारी शक्ति गण को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग कम्फर्ट ज़ोन में हों। अभी तक जो लोग नहीं आए हैं, आप उनको चाहे वो लाइफलाइन हो, अपलाइन हो, गुरु हो, महागुरु हो, आप सबको बुला लीजिए क्योंकि अभी समय है। और आज का जो सेशन है, आज का जो ट्रेनिंग पार्ट है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त है। आज और आप कम्फर्ट ज़ोन में होके रहें, तभी बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं समझ में आएगी। कहते हैं ना कि ज्ञान देने वालों की कभी कसूर नहीं होती है, ज्ञान ग्रहण करने वालों की होती है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज हमारी मातृशक्तिगण गीता चंचला गोयल मैम को, मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ, मंच पर आमंत्रित करने के लिए हम सभी को से अनुरोध करूँगा कि मैम के लिए डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत किया जाए। तो आइए मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम बहुत-बहुत मैम। स्वागत है मैम आपका। मोस्ट वेलकम गीता चंचला मैम। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू, वाओ सुपर, थैंक यू सो मच। आज के होस्ट हम सभी के दोस्त आदरणीय मनोज सर जी, बहुत बहुत मैं दिल से आपको स्वागत और अभिनंदन और आपका धन्यवाद करूंगी। मैं अपने शब्दों को रखने से पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय हरीश और उस परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी
जिनके जरिए, जिनकी वजह से, जिनकी देन से, जिनकी दुआ से, जिनकी कृपा से आज हम सभी एक नया सवेरा देख रहे हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तैयार हैं। और इस जीवन के सफर को उज्जवल और सफल बनाने के राह पे चल पड़े हैं। तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करूंगी। अपने माता पिता तथा आप सभी लोगों के माता पिता को चरण बंदन नमन धन्यवाद करूंगी, क्योंकि हमारे माता पिता ही हमें जन्म दिए हैं और इस लायक बनाए हैं जहां आकर इस गुरुकुल में हम सभी लोग सीख कर आगे बढ़ते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास से हम लगातार अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं और अपने सपनों को भी साकार करने की कोशिश करते हैं। तो आज की सेशन में इस पैनल पर उपस्थित हमारे आदरणीय इस गुरुकुल के जितने भी ग्रेट ग्रेट मेंटोर गुरु बने हुए हैं, जैसे कि आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय विश्वजीत सर जी, रितेश मुंशी सर जी और राम लखन पटेल सर जी, आरपी भास्कर सर जी और डॉक्टर हसन सर जी, बहुत सारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर गुरु बने रहते हैं। आदरणीय नरेश नाग सर जी, जिनसे बहुत सारा हर रोज हमें सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। और ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो कि हमारी गुरु माँ है और मार्गदर्शक भी हैं, हमारे प्रेरणा के दायक हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आदरणीय श्रीमती सीमा सिंह राजपूत मैम, श्रद्धा श्रुति मैम, गायत्री सिद्धार्थ मैम और बहुत सारी नारी शक्ति और पुरुष शक्ति, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों साथियों। अगर इस पैनल पर उपस्थित जितने भी गुरुजन हैं, मैं आप सभी लोगों को चरणबंदन करती हूँ और नमन करती हूँ नारी शक्ति को। और जिनका नाम मैं नहीं ले पाई तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगी। और जितने भी आज के इस पैनल पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट में प्यारे प्यारे भाई बहन दोस्त बंधु भाई बने हुए हैं, इस परिवार के, इस हारिसियन के सदस्य और गुरुकुल के, आप सभी लोगों को मैं चरण बंदन नमन धन्यवाद करती हूँ। और उनको भी करूंगी जिनके वजह से आज हम सभी लोग एक साथ हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर, श्रीमती सेरेना मैम को चरण बंदन कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी। और अपने गुरुकुल के इस सर्वश्रेष्ठ गुरु कुलदीप सर जी को। और मैं गीता चंचला गोयल ग्राम बरौली चंदोलिपि से बिलोंग करती हूँ दोस्तों, जो कि आज मैं यहाँ पर कुछ आप सभी लोगों से सीख कर आज बोलने का मौका मिला है, तो बखूबी मैं निभाऊंगी। और आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग मेरे से श्रेष्ठ हैं और मैं आप लोगों से ही सीख कर कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलतियां हुई हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा आप लोग। और मैं आज का जो समय है उसी समय पे आप सभी लोगों के समक्ष छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ। और दोस्तों साथियों, हमें ईश्वर गोरे काले चाहे जिस ढंग का जिस जगह से निर्मित किए हैं, लेकिन समय सबके लिए बराबर है। वो चाहे राजा हो, रंग हो, चाहे बहुत ही गरीब हो, चाहे वो जिस भी स्थिति में हो, लेकिन समय सबके लिए बराबर ईश्वर ने प्रदान किया है। इसलिए हम ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। रात और दिन सबका समान ही होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है ये देखना है और वो उसे पहचानना है। तो हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, न किसी के पास ज्यादा न किसी के पास कम। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, उसी से अक्सर तय होता है कि हम सफल होंगे
या असफल। लेकिन कई बार हम ये नहीं जानते हैं कि हम समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ अपना समय बचा सकते हैं और किस तरह अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। और दोस्तों साथियों, इसी पे हम चलते हैं और हमारे आज का टॉपिक है समय खरीदना। हम समय को खरीदना कैसे जानते हैं और कैसे जानेंगे और समय को खरीद कर कैसे आगे बढ़ेंगे। समय कहता है कि मेरी कदर करो, और जो इंसान कदर किया वो सफल हुआ, अगर नहीं कदर किया तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सका। साथियों, धन तो हम कमा सकते हैं, और धन अगर कमा कर समय को बर्बाद करते हुए खर्च करेंगे तो धन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन समय को पहचान कर समय की बचत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो धन हम कमा सकते हैं अधिक से अधिक। तो आपके लिए कौन सी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप खुद ही निर्धारित करें या इसका निर्णय लें। आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं? अगर आप पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपर फास्ट में ट्रेन से, तो देखिए, जानते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि आज हम अगर समय की बचत करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम सफल ही सफल हैं। जैसा कि कल हमारे सर बताए ट्रेनिंग सेशन में कि हमारे पास कितना समय है। तो दोस्तों साथियों, पहचाने बता रहे थे कि जैसे कि कोई 30 का है, 40 का है, 50 का है, तो आपके पास कितना समय है कि आप अपने जीवन को सफल बनाकर आगे बढ़ सकते हैं और अपने भविष्य को, अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो हमें समय को पहचानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो समय को अगर पहचानते हुए हम आगे बढ़ेंगे, समय जिंदगी में मौका देता है दोस्तों आपको सफल होने का। अगर आप उसे पहचान कर आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। समय रुकता नहीं दोस्तों किसी के लिए, क्योंकि वो समय अपने गति सुचारू रूप से उसकी गति चलती रहती है, वो रुकती नहीं। घड़ी की जो भी आवाज आती है टिक टिक, वो आवाज के साथ समय परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। ये नहीं कि अभी 9 बज रहा है तो 9 ही बजता रहेगा। 9 बजेगा, 9:30 बजेगा, फिर 10 बज जाएगा, समय चलता रहेगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं है दोस्तों। समय की बचत कैसे करें? जैसे कि देखते हैं कि अगर जिनको समय की बचत करना रहता है वो फास्ट ट्रेन में सफर करते हैं। अगर जिनकी समय को परवाह नहीं रहता और उनको बचत करने का कोई उनके पास टाइम ही टाइम होता है, तो वो सोचते हैं कि हम लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है, तो वो अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सुपर फास्ट ट्रेन में सफर करते हैं तो हम समय बचाकर और समय में कुछ और कार्य कर सकते हैं। हमारे पास समय रहेगा तो हम कार्य को और कर सकते हैं। तो रिटायर लोग ट्रेन में को ज्यादा पसंद करते हैं, किसको? जो कि वो लोकल ट्रेन होती है पैसेंजर, उसको पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास किराया देने के लिए कम होता है और पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज्यादा लगता है, तो वो समय का भी अपना लुत्फ उठाते हैं और समय का बर्बादी करते हुए चलते हैं। लेकिन सुपर फास्ट ट्रेन जल्दी पहुंचा देती है और आप समय का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करते हुए अपने बेहद सुचारू रूप से अपने लाइफ को चला सकते हैं। और बेहद व्यस्त लोग जो होते हैं वो हवाई जहाज से भी यात्रा करते हैं, अपने समय को कीमती ज्यादा समझते हैं और कीमती समय का उपयोग भी करते हैं। तो व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं कि अगर आपके पास समय और पैसा में से चुनना है
तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि अगर समय से आप समय को पहचान कर कार्य को करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपके पास पैसा आता ही रहेगा। क्योंकि अगर पैसा हम कमा कर समय बर्बाद करते हुए बैठ कर खाएंगे, तो चाहे जितना भी पैसा धन कमाएंगे, वो बर्बाद हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं। अगर समय को हम निर्धारित रूप से उसे समय से नियमित रूप से उसको पहचान कर हम अपने समय को कीमत पहचान कर आगे बढ़ेंगे और उसकी कदर करेंगे, ता जिंदगी में वो भी हमें हमारी कीमत समझेगा। तो दोस्तों, साथियों, मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक स्टोरी रखना चाहती हूँ कि एक दो भाई थे और एक एक ही कंपनी में दोनों लोग काम करते थे। लेकिन एक भाई जो था वो बहुत ही समय का पाबंदी था। उसके पास समय उसके लिए बहुत ही कीमती था, क्योंकि वो समय का एकदम कहा जाता है ना कि समय का वो बहुत ही समय को बहुत ही महत्वपूर्ण समझता था। और एक भाई था, वो समय के लिए उसके लिए समय का कोई मोल नहीं था और वो समय का दुरुपयोग करता था। समय से पहुंचना और समय से कार्य करना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन पहला भाई वो समय से कंपनी जाता था और समय समय से सारा कार्य करता था, और छोटा भाई समय का कदर न करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता था। तो जब समय समय से कार्य किया गया, कंपनी में कार्य जो कर रहा था उससे उसके सीईओ को बहुत ही पसंद आया। और जो छोटा भाई था वो समय का कीमत नहीं करता था, लापरवाह था, इसलिए उसे पसंद नहीं किया। तो सीईओ बोले कि नहीं भाई, देखो, आप तो समय की कीमत नहीं करते हो और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए समय की कीमत करना चाहिए। दोनों भाइयों को बैठाकर सीईओ समझाते हैं और कहते हैं कि आप लोग दो भाई हो, एक ही घर से हो, एक ही माँ के बेटे हो, लेकिन आप लोगों में इतना कैसे फर्क है। उसने उसे समझाया, लेकिन छोटा वाला भाई बोला नहीं, उसके लिए समय का कोई कदर नहीं, उसके लिए समय कोई मायने नहीं रखता। तो वो जैसे था वैसे ही चल रहा था। लेकिन बड़ा भाई जो था वो सारी बातों को समझता था और सोच समझकर ही कार्य करता था और आगे बढ़ता था। तो दोस्तों, वो कार्य करते हुए बहुत ही अपने जीवन में आगे बढ़ा और सफलता प्राप्त किया और सफल इंसान बना। तो और छोटा भाई बस देखता रहा। तो जब वो बड़ा भाई सफल हो गया, तो छोटा भाई अपने आप को कोसने लगा, क्योंकि उसके पास तब समय नहीं रहा। समय को वो बर्बाद कर चुका था। सोच रहा था कि मैं तो समय का कदर नहीं करूंगा, मेरे पास पैसा है तो मैं पैसा का ही कदर करूंगा। और पैसे से वो जित जितना भी कमाता था अपने पैसे को खर्च कर देता था, पैसा रखता नहीं था। तो उसके पास न समय बचा और न पैसा बचा, दोनों बर्बाद हो गए। और बड़ा भाई जो था वो समय की कदर करते हुए अपने लाइफ को चेंज किया, आगे बढ़ा और एक बड़ा बिजनेसमैन बना। और जब बिजनेसमैन बड़ा बना तो अपने समय की बचत करने के लिए बहुत सारे वर्कर रख लिए और सभी लोगों से कार्य करवाते हुए सबको यही सलाह देता रहा कि नहीं, अगर आप भाई अपने जीवन में समय की बचत करते रहेंगे तो एक दिन न एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। अगर नहीं किए, समय आपको मौका देता है, उसे पहचानिए। अगर नहीं पहचान कर आगे बढ़ेंगे तो समय भी आपको मौका नहीं देगा, वो भी आपको ठुकरा देगा। क्योंकि आपने उसको ठुकराया है, वो भी आपको एक दिन न एक दिन ठुकरा देगा। तो समय जिंदगी में मौका देती है दोस्तों, लेकिन ये आपको पहचानना है कि हमें समय आया है, हमें समय कैसे चलना है। जैसे कि आज हमारे गुरुकुल में हमारे गुरुदेव लोग रोज बताते हैं पर डे कि नहीं, आज हमारा हारिज वापस आया है ये प्लेटफॉर्म। तो न जाने और गुरु लोग
फॉर्म अप्लाई करने के लिए, अपने सदस्य बनने के लिए आप सभी लोगों को बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दुख में साथ दिए हैं उन्हीं के साथ आप बने रहें। दुनिया तो बहुत लालच देती है, लेकिन लालच के आगे अगर आप लालच में फंस जाएंगे तो आप बहुत ही गलत राह पे चल जाएंगे। लेकिन अगर आप उस लालच में नहीं फंसे, उस जगह नहीं गए, तो आप लगातार अपने ही संगठन में बने रहें और अपने संगठन से जुड़े रहें। हमारे यहाँ इस गुरुकुल में गुरु लोग बने रहते हैं, वो आपके मार्गदर्शक हैं और आपको सफल बनाने का निरंतर प्रयास करते हैं। तो हम सभी लोग एक साथ बने हैं और बने ही रहेंगे दोस्तों। तो हम समय की बचत करना सीखते हैं और कहते हैं कि बताया जाता है, अगर समय हमारा 100 रुपये, समय की कीमत हमारे पास 100 रुपये है, तो अगर कोई बिजली का बिल जमा करने के लिए जा रहा है, तो वहां पे बिजली बिल जमा करने में उसको घंटों घंटों लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन अगर वहीं पे वहां के वर्कर कह रहे हैं कि नहीं भाई, आज मुझे 10 रुपया दे दीजिए, मैं आपका कार्य कर दूंगा, तो आपको वो महत्वपूर्ण है। घंटों घंटों वहां पे खड़े होकर लाइन लगाकर वो महत्वपूर्ण है कि आप उनको 10 रुपए दे देंगे और आपका वो कार्य कर देंगे, वो महत्वपूर्ण है। तो वहां आप उसको पहचानिए और आगे बढ़िए। अपने समय को बर्बाद न करें और समय का पालन करते हुए अगर टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे, पहचानना सीख जाएंगे दोस्तों, तो जीवन में आगे आप जरूर बढ़ेंगे। और नियम का पालन करना, अगर हम किसी भी नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर हम कोई चीज अपने अंदर ठान लें कि नहीं, मुझे आज से ये कार्य करना है, तो आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर आप पर डे व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो आपके चेहरे पे चमक रहती है, आपका शरीर बहुत ही मजबूत रहता है। आपकी उम्र के पता नहीं चलेगा कि आप किस उम्र के हैं, और आपको उम्र थका नहीं सकती है, आप खुद उम्र को थका देंगे, पता नहीं चलेगा। तो किसी भी नियम का पालन करना है तो आप ठान ले कि नहीं, मैं ऐसा करूंगा तो करूंगा। जैसा कि मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको रखना चाहती हूँ आपके समक्ष, कि एक किसान था और वो बाबा जी के पास गया, तो खेत में कार्य कर रहा था। तो वो बोला कि बाबा, मैं क्या करूं कि अपने जीवन को सफल बनाऊं और आगे बढ़ूं। बाबा बोले कि बेटा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या करना चाहिए? तो वो बोला कि बाबा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप ही कोई मार्गदर्शक करिए और बताइए, मार्ग दिखाइए मुझे कि मैं किस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं। तो उन्होंने कहा, चलो मैं एक रास्ता दिखाता हूँ। तो वो किसान को खेत में ले गए। उसी के साइड में एक और किसान कार्य कर रहा था। तो उस किसान को अपने दिमाग में, उसके मन में ये बातें आई कि मैं इस किसान को, इस भाई को बिना इसका चेहरा देखे मैं खाना नहीं ग्रहण करूंगा। जब तक इसका फेस नहीं देख लूंगा तो हर सुबह, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो जब भी खेत जाता था तो उस कार्य करता था, वो भी किसान, दोनों लोग कार्य करते थे। उनकी पत्नी खाना लेकर जाती थी तो कहती थी, स्वामी खा लीजिए, लेकिन वो बोले कि नहीं, अभी तक मैं जब तक अपने दोस्त का, अपने भाई का चेहरा नहीं देख लेता, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे ही करते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। एक दिन पता चला कि वो नहीं है। तो बोले कि कहाँ, भाई नहीं दिख रहा है।
मेरा दोस्त नहीं दिख रहा आज खेत में, आज खेत नहीं आया है क्या? तो अपने मन में सोचते रहे, नहीं दिखे नहीं दिखे। तो उनकी पत्नी खाना लेकर आके बैठी थी, बोली कि आप खा लीजिए ना खाना। तो वो बोले कि नहीं, हमको अभी खाना नहीं है, आज मेरा भाई दिख नहीं रहा है, मैं जब तक उसका चेहरा नहीं देख लेता मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बोली कि आ जाएंगे ना, खा लीजिए, लेकिन वो नहीं खाया। इंतजार करता रहा, फिर इधर-उधर पूछने लगा कि आज आज मेरा भाई, मेरा दोस्त नहीं दिख रहा है, आप लोग देखे कहीं क्या? तो सभी लोग बताए कि नहीं तो हम नहीं देखे। लेकिन कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, तो उनसे पूछा कि हे महोदय, हे श्रेष्ठ, आप मेरे मित्र को देखे? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हाँ, मैं तो अभी देखा हूँ, वो समुद्र के किनारे पे जा रहे थे, तालाब के पास। तो बोले कि ठीक है। तो वो दौड़ा-दौड़ा, भागे-भागे गए और वहाँ पे जब गए, तो वो उनका भाई जो था, किसान भाई, वो बैठकर वहाँ पर वो खुदाई कर रहा था और खुदाई में उसे एक घड़ा मिला था, जिसमें सोने के सिक्के थे। तो वो अपना देखकर खुश हो रहा था कि हे ईश्वर, आज मेरे मेहनत का आपने फल दिया। आज बहुत सारे मेरी उम्र गुजर गई, मैं 60-70 साल का हो गया, मेहनत करते-करते, परिश्रम करते-करते, लेकिन आज मुझे अंतिम क्षण में आपने मेरे परिश्रम का फल दिया। मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। यही कहता हुआ सोच रहा था और बहुत खुश हो रहा था। तभी वो दौड़ता-दौड़ता आया, कहा कि भाई आप कहाँ हो? कहाँ हो? मैंने आपको बहुत आवाज़ लगाई, सुने नहीं आप, किधर हैं? तो भाई, भाई चिल्ला रहा था, तो वो मुड़कर देखा, तो कहा कि मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पर हूँ, आ जाओ, आ जाओ। उसने कहा नहीं, मैंने आप ये नहीं कहा कि मैंने आपको देख लिया, उसने कहा कि मैंने देख लिया, जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ, मैं रुकूँगा नहीं, वो भागने लगा फिर से। लेकिन उसके पीछे वो किसान भी भागने लगा, कहा कि आप कहाँ भाग के जा रहे हो भाई, रुको, रुको। उसने कहा नहीं, मेरा काम हो गया, मैंने देख लिया। उसको लगा कि मैं सोने का घड़ा जो था वो देख लिया और जाकर सबको बता देगा, तो सबको देना पड़ेगा। तो उसने दौड़कर कहा कि भाई रुको, रुको। तो वो रुका, बोला कि तुमने क्या देखा? तो उन्होंने कहा अरे मैंने आपका फेस देखा, चेहरा देखा, अब मुझे भोजन करना है, अब मैं जा रहा हूँ भोजन करने। तो उसने कहा चलो भाई, मुझे सोने से भरा घड़ा मिला है, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ और इसे मिल बाँट कर ले लेंगे और इससे अपने जीवन को सफल बनाएँगे। दोनों भाइयों ईश्वर का धन्यवाद करते हुए बहुत-बहुत खुश हुए और उस सोने से भरे घड़े को लेकर आधा-आधा वितरित करके अपने घर को चले और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी को जीवन यापन करने लगे और सबके लिए संदेश दिए कि जिस भी नियम को आप ठान लेंगे, मान लेंगे और लगातार निरंतर करते रहेंगे, तो आप अपने जीवन में सफल ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप समय को पहचानें और जिस भी नियम को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो वो लगातार करेंगे, तो आपको उसमें आपका ईश्वर हमेशा साथ देंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे और बहुत ही ईश्वर का धन्यवाद करते हुए खुश रहें। और जैसा कि हमारे गुरु लोग बताते हैं कि हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। चाहे हम जिस भी परिस्थिति में रहें, अपने ईश्वर को ज़रूर थैंक्स बोलें और खुश रहें। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी में, आप सबकी ज़िंदगी में कभी-कभी समय ऐसा आता है कि जो बहुत ही कठिनाई और बहुत ही हमारी स्थिति खराब होती है, जिसमें हम खुश होने का कोशिश करते हैं, लेकिन खुश नहीं रह सकते और हँस नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हमारे यहाँ
किसी का मरण हो जाता है तो हम उस स्थिति में नहीं हंस सकते, नहीं तो हंसेंगे तो लोग यही कहेंगे कि पागल हो गया है। तो दोस्तों, हमें अपने अंदर से मजबूती बना कर रखना है और अपने खुद पे भरोसा रखना है। आज अगर हम 14 महीने से कहा जाता है सर, आप सभी लोग देख रहे हैं कि 13-14 महीने से हम लोग जो ये सफ़र की लड़ाई लड़ रहे हैं और ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे से कठिनाइयाँ आई, बहुत परिस्थितियाँ आई, सबको आई। ये नहीं कि एक ही लोग को आई, लेकिन कुछ लोग अपने रास्ते से डगमगा गए और दूसरे रास्ते पे चले गए। लेकिन कुछ लोग अपने हारिज के साथ रहे और ये भरोसा और विश्वास बनाए रहे कि नहीं, हमारा हारिज कहीं गया नहीं है, साथ ही है और साथ ही रहेगा। तो आज देखने को मिल रहा है दोस्तों कि हारिज हमारे साथ ही है, हमें कार्य करने के लिए फिर से मौका मिल रहा है और हम इस स्थिति को, इस समय को बहुत ही धैर्य और भरोसे के साथ जीत चुके हैं और आगे अपने जीवन को सफल बनाएँगे और बहुत सारे लोगों को भी सफल बनने का मौका देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार, और मैं इन्हीं समय को देखते हुए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूँगी और मैं दोबारा से आप सभी लोगों से विनती करूँगी कि अगर मुझसे कहीं त्रुटियाँ हो गई हों, तो आप लोग प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ और सीख कर ही कुछ बोलने की इच्छा ज़ाहिर की हूँ और कुछ शब्द लेकर आई हूँ, तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगी। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी और इस गुरुकुल में आप सभी लोगों का वेलकम भी करूँगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आकर हमें सीखने का मौका मिलता है। धन तो आते-जाते रहते हैं दोस्तों, लेकिन ज्ञान जो मिलता है, वो आजीवन रहता है। तो हम ज्ञान को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ें, जो कि हर पल, हर समय, पर डे हमें ज्ञान भरी बातों और हमें अच्छे-अच्छे मार्ग मिलते हैं देखने को। जिस रास्ते पर अगर हम उसको हमें पहचानना है कि हम किस रास्ते पर चलें, चलकर हमें सफलता मिलेगी और यहाँ हमारे गुरुजन बने रहते हैं, तो बहुत ही धन्यवाद करूँगी और थैंक यू करूँगी अपने आदरणीय मनोज सर जी को। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त होस्टिंग की और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से इनवाइट किया, तो इसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और दोबारा से वेलकम करती हूँ। आएँ सर, सेशन को गति प्रदान करें और मैं ग्रेट थैंक यू ग्रेट सो ग्रेट मच, दीदी, ग्रेट। थैंक यू सो वाव, मच। जय जय हरी, ऊपर जय से जय हरी। ऊपर, जय जय हारिज, जय जय हारिज, जुग जुग जय हारिज। ग्रेट दीदी, ग्रेट। सुपर से ऊपर, सैल्यूट करता हूँ आपको। इसी तरह आप जो है कि आगे बढ़ते रहें, अपने सपने को साकार करें। और आज बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त, जो कि टाइम मैनेजमेंट, समय को खरीदना, समय को कैसे खरीदें। समय, समय मीन्स तो बहुत कुछ होता है। समय, और सबसे ज्यादा महत्व हमें अवसर, समय मीन्स अवसर, कहते हैं ना अवसर। अवसर, ये अवसर जो है बार बार नहीं आता है दोस्तों। तो अवसर को हमें पहचानना, हमें अपने टाइम से, हमें अपने सेशन में हर कार्य को करना होता है। हमें टाइम है तो हमारा 6:55 का टाइम है, तो 6:55 पे हमें अपने सेशन पे, अपने गुरुकुल में आ जाना है। 9 बजे का टाइम है तो हमें 9 बजे आ जाना है। 8:30 बजे का टाइम है तो 8:30 बजे का आ जाना है। ये हमें देखना, हमें पहचानना है। तो कहानी के माध्यम से दीदी ने बहुत ही जबरदस्त आज उन्होंने समय के ऊपर सेशन रखा और मैं सैल्यूट करूंगा। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। अगर कहूंगा कि जो अपने आप को, दोस्तों जो अपने आप को पढ़ सकता है, वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी सीख सकता है, मगर अपने आप को पढ़ना पड़ेगा।
तभी वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए और हम अपने गुरुजी से अनुरोध करेंगे कि स्पेशल स्पीच के लिए सर हम किसको इनवाइट करें? क्योंकि मेरे पास मनोज नाम सर, नहीं प्रिया आया है। मैडम को ले लीजिए। प्रिया सहगल मैडम अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको ले लीजिए, प्रिया सहगल। जी जी जी। तो हम स्पेशल स्पीच में अपनी एक हमारी सोनभद्र की उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं हमारी प्रिया सहगल मैम। स्पेशल स्पीच के लिए मैं उनके लिए अकेले काफी नहीं हूँ, सभी को से अनुरोध करूंगा कि मैम का वाह वेलकम पूरा डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत किया जाए। तो मोस्ट वेलकम मैम, आपका पैनल पे स्वागत है प्रिया सहगल मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम मैम, वेलकम मैम, बहुत वेलकम बहुत मैम स्वागत जी, है मैम वेलकम। आपका। मोस्ट वेलकम प्रिया सहगल मैम। सर शायद मैडम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो फिर आरपी भास्कर साहब को ले लीजिए। जी जी, नारी शक्ति हमारी डॉक्टर अनामिका दीदी बनी हुई हैं सर। हाँ, अगर उनको ले उनको लीजिए। जी जी, अगर वो कंफर्ट खूब जोन में मुझे हो बना तो। जी जी। तो चलिए हमारी डॉक्टर अनामिका दीदी रुद्रपुर से उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, बहुत ही ग्रेट हैं और हर समय एक कदम आगे बढ़ के रहती हैं, बढ़ चढ़ के रहती हैं। तो हम सभी को से अनुरोध करूंगा कि हम दीदी के लिए वाह वेलकम पूरा डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत किया जाए। तो आइए डॉक्टर अनामिका दीदी, आपका पैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम डॉक्टर अनामिका वेलकम दीदी, वेलकम वेलकम दीदी, वेलकम वेलकम। वेलकम। मोस्ट वेलकम। आपको आक्स अनम्यूट का ऑप्शन चला गया दीदी, आप अपने माइक को खोल सकती हैं। डॉक्टर अनामिका दीदी, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करें। चलिए दोस्तों, लगता है कि दीदी भी कंफर्ट जोन में नहीं है। जी जी, जो आपने कंटिन्यू जी, कंटिन्यू। महामंच पर हमें 2 शब्द रखने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में नमन वंदन करती हूँ। नमन वंदन करती हूँ अपने माता पिता, अपने गुरुजन के चरणों में नमन करती हूँ। हमारे इस सिस्टम के रचयिता हमारे केडी प्रतापन सर, और ग्रेट ग्रेट नमन करती हूँ हमारी मातृशक्ति हमारी श्रीना मैम के चरणों में, जिन्होंने हम सभी के लिए इतना संघर्ष करती रही और आगे भी कर रही हैं। लगभग ये संघर्ष समाप्त है। कहते हैं कि हर किसी के जीवन में जो परिवर्तन होता है वो होता ही है। तो आज वो संघर्ष के दिन धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं और हमारी ग्रेट नारी शक्ति जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसी हमारी श्रीना मैम, जिनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनका भी संघर्ष समाप्ति हो है। और नमन वंदन करती हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे मनोज कुमार सर, जो हमारे आज के होस्ट हैं, जिन्होंने पैरल का संचालन इतना बढ़िया तरीके से किया है। और ग्रेट ग्रेट नमन वंदन करती हूँ हमारी चंचला दीदी भी हैं, जिन्होंने आज की जो गुरु हैं इस गुरुकुल की, जिन्होंने आज बहुत ही सुपर और शानदार कुम्हार का जो है कहानी सुनाई और बहुत ही अच्छा जो है बढ़िया सा ट्रेनिंग दिया। ग्रेट ग्रेट नमन वंदन करती हूँ हमारे रितेश मुंशी सर हैं, हमारे भास्कर सर को, हमारे कुलदीप सर को, हमारे श्री विश्वजीत सर जी को, हमारे जो है श्रद्धा श्रुति मैम है, हमारी सीमा राजपूत मैम है। ऐसे तमाम लोग जिनका मैं शायद नाम नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि इतना नहीं होता कि हर किसी का नाम ले पाए, समय को भी देखना रहता है। लेकिन आप सभी को जो पैनल पर बने हुए हैं, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम है, अभिनंदन है। दोस्तों, गुरुकुल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि अभी हमारी चंचला मैम ने बताया कि उसने जब कुम्हार का मतलब उसको एक आदत बना ली उसने कि बिना उसको देखे मैं पानी तक नहीं पीऊंगा।
दोस्तों यही होता है जब हम जीवन का कोई लक्ष्य बना लेते हैं, कोई संकल्प ले लेते हैं, तो कहते हैं संकल्प हम लेते हैं, पूरा करने वाला वो ऊपर वाला पूरा करवाता है। जब हम किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो उसमें हमें फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। वो संकल्पित हो गया कि नहीं, बिना उसका मुख देखे मैं पानी नहीं पीऊंगा। रोज देखता था, नियम बना लिया, और उस नियम पर जब वो खरा उतरने के लिए हर हाल में उसका मुख देखना है। अगर वो ये सोचता कि जाने दो, कुम्हार आज घर पे नहीं है, आज मैं उसका मुख नहीं देखूंगा, छोड़ो जाने दो, कल देख लूंगा। लेकिन नहीं, उसको ये था कुम्हार घर पे नहीं है, जहां भी है मुझे उसका मुख देखना है। तो उसको उसका लाभ मिला। दोस्तों इसी प्रकार जब भी हम अपने जीवन में किसी चीज को ठान लेते हैं, कहते हैं कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जब हम किसी चीज को ठान लेते हैं कि हमें ऐसा करना है, तो उसके हमें लाभ जरूर मिलते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बस जरूरत होती है थोड़े धैर्य की, थोड़े इंतजार की। और जब हम धैर्य रखकर, आज 14 महीने से हम सभी ने जो धैर्य रखा, इस धैर्य का फल भी उतना ही मीठा होगा जितना मीठा उस साहूकार का, जितना मीठा उस व्यक्ति के धैर्य का फल था जो उसने संकल्प किया था। हम सब भी संकल्पित हैं अपने हाईरिच के प्रति कि नहीं, हम हाईरिच को नहीं छोड़ेंगे, हम हाईरिच के साथ हैं, हम हाईरिच के साथ हैं। दोस्तों उस धैर्य के साथ हम सभी बने हुए हैं आज गुरुकुल में, तो हमें भी उस धैर्य का जरूर फल मिलेगा, और उतना ही मीठा फल मिलेगा जैसा कि उस कुम्हार का मुख देखने वाले को मिला। तो दोस्तों यही निवेदन रहेगा कि कभी भी अपने धैर्य को ना छोड़ें। संघर्ष जीवन में आते हैं, कहते हैं संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हमें जज्बा है, हमें जुनून है कि नहीं, हम हाईरिच के सिपाही हैं, सिपाही रहेंगे, और हमारा हाईरिच सदा रहा है, सदा रहेगा। तो उसको हम वापस ला के रहेंगे। हमारी हाईरिच की कश्ती अगर भंवर में डूब रही है, तो हम इतना संघर्ष करेंगे कि हम उसे वापस ला के ही रहेंगे। सारे तूफानों को हटाकर हम अपनी कश्ती पार जरूर लगाएंगे। बस ऐसे ही बने रहिए। जय हाईरिच, जय जय हाईरिच। बैक टू होस्ट हमारे मनोज कुमार सर। वाह, ग्रेट ग्रेट दीदी, ग्रेट। कहते हैं ना कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। दोस्तों तो बहुत ही सुपर से डुपर आपका स्पेशल स्पीच, ग्रेट दीदी, सैल्यूट है। जब आप इसी तरह बने रहें, और हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और शेयरिंग पार्ट के लिए आरपी भास्कर सर को ले सर, आरपी भास्कर। जी जी सर, हमारे यहाँ ड्राइव भी आया है सर एक ठो, नहीं नहीं ले नहीं, लें सर? आरपी भास्कर, आरपी भास्कर, आरपी भास्कर। जी जी सर। तो हमारे ग्रेट, हमारे लीडर, हमारे गुरु श्री आरपी भास्कर सर, और मैं सभी को से अनुरोध करूंगा कि हमारे आरपी भास्कर सर जी जब भी पैनल पे आते हैं तो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो हम का वाह वेलकम पूरा डिजिटल क्लैपिंग के साथ करें। तो मोस्ट वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पैनल पर। वेलकम वेलकम मोस्ट सर जी, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। आगे बात करता हूँ, स्वागत है सर, स्वागत है आरपी भास्कर सर जी आपका। वेलकम सर जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाह, ग्रेट, लाजवाब, अति सुंदर। गुरुकुल में उपस्थित हमारे सभी हाईरिचेन नारी शक्ति और पुरुष शक्ति को प्रणाम करता हूं साथियों, और जिनकी वजह से हम यहाँ पर आ रहे हैं, केडी प्रतापन सर और सीरीना मैम को बारंबार प्रणाम साथियों। इस गुरुकुल के संचालक हमारे कुलदीप सर को प्रणाम करता हूं, और एक से एक ग्रेट गुरुजन हमारे इस मंच पर विराजमान रहते हैं, जो समय के साथ में हमें समय की बाड़ी को सिखाते हैं। और आज जो समय का यहाँ पर पैनल चल रहा है हमारा, सीखने सिखाने की कड़ी, गुरुकुल में उपस्थित हमारे होस्टिंग करते हुए बहुत ही जबरदस्त लीडर, अति सुंदर आवाज में मनोज कुमार सर, जो अर्निंग ईगल इंडिया के को फाउंडर हैं,
और चंदौली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ग्रेट सर ग्रेट, बहुत ही लाजवाब होस्टिंग आपका। और ऐसी होस्टिंग जब गुरुकुल में आती है तो सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। वाह ग्रेट सर, जय जय हाई रिच। साथियों, अभी ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग आज का बहुत ही सुपर से ऊपर गया है, क्योंकि जो हमारा समय चल रहा है, समय के अकॉर्डिंग ही हमारा अभी पैनल पर बातों को रखा जा रहा है। गीता चंचला मैम, स्टेट कोर मेंबर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया, फ्रॉम चंदौली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और ग्रेट बुलंद आवाज के साथ में आज पैनल को सजाया, इसके लिए ये गुरुकुल आपका आभारी है। ऐसे ही आप मात शक्तियां जब भी आती हैं पैनल पर, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। ग्रेट ग्रेट मैम, आज आपने समय के बारे में बताया, और समय ही बलवान होता है, बिल्कुल बात सही है। समय कीमती है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक बार चला गया तो वापस नहीं आता कभी। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय का हर पल आनंद लेना चाहिए। समय वो चीज है जो बीत जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। इसे हम अपनी बुद्धिमानी से उपयोग में लाएं, किस समय पर क्या करना है। हम इसको कई रूपों में समय को उपयोग करते हैं, अपने काम में, पढ़ाई में, अपने रिलेशन में, प्रियजनों के साथ में समय बिताना, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। लेकिन यदि इसका हम समय का पूरा एक शेड्यूल बनाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। समय बर्बाद करने से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये हमें और आपको पता है, और बाद में हमें इसका पछतावा होता है। समय कीमती है और हर किसी के लिए अमूल्य है, इसलिए हमें कभी इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मैम के द्वारा कहानियों के माध्यम से भी समय को बताया गया, बहुत ही अति सुंदर शब्दों में समय को बताया। तो समय के बारे में बस कुछ शब्दों को बताना चाहूंगा कि समय समय सारणी बनाएं, समय का पालन करें, खाली समय का सही इस्तेमाल करें, जल्दी सोएं और जल्दी उठें, सोशल मीडिया पर समय ना गवाएं, सही समय पर सही काम करें और समय के महत्व को समझें, समय का सम्मान करें। इस तरीके से यदि समय का हम शेड्यूल बना करके समय के साथ में चलते हैं तो हमारे जीवन में जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम रास्ता चुने हुए हैं और लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर है, वो लक्ष्य हमें बिल्कुल समय को पहचानते हैं तो लक्ष्य हमें जरूर मिलता है। और हमने और आपने देखा है, जितने भी लोग इस दुनिया में अपना इतिहास रच के गए हैं, उन्हें समय को ही पहचाना है। तो साथियों, समय के साथ में अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर रितेश मुंशी सर, इंदौर की आन बान शान, बिग पहचान, बहुत ही लाजवाब जब भी आते हैं। साथियों, एक से एक लीडर, बात क्या करूं इस गुरुकुल की, इसमें एक से एक हमारे मेंटर्स हैं, जो कितना कहूं उनके बारे में। कभी भी रितेश सर आते हैं तो कितना अच्छा अपडेट लेकर के एक एक पॉइंट के साथ में आते हैं। विश्व विजेता जब भी आते हैं विश्वजीत सर, तो उनकी बातों को सुनने के लिए एक एक पॉइंट को पकड़ना पड़ता है, किस तरीके से वहां वो कौन सी बात किस समय बोल जाएं। ऐसे हमारे रामलखन पटेल सर, शाम की मीटिंग में 9 बजे की मीटिंग में आपने देखा होगा, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर किस लहजे में, किस आत्मा से और आंखों में और हार्दिक अंदर से वो विभोर होकर के बातों को जब रखा। साथियों, वाकई में ये हाईरिज के अंदर जो हमने परिस्थितियों को देखा है, जो अपलाइन डाउनलाइन और कुछ लोग जो बहुत बड़ी स्थिति में अपना बता करके उनने हमारे साथ में कौन सी स्थिति पैदा की है, वो हमारे और आपके सभी के सामने है। तो सभी गुरुजनों को, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि साथियों शेयरिंग के पार्ट में आया हूं, तो इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। जय जय हरे, जय जय हरे सर, जय जय हरे। वाह, वेलकम सर, वाह, आप आए ग्रेट और सर, बिल्कुल ग्रेट प्रतीक करें। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट सर, सैल्यूट करता हूँ सर। सर 2 से 3 मिनट के लिए अगर डिगर से मैडम अगर हो कंफर्ट जोन में तो उनको सर आप लीजिए प्लीज, सुमित्रा डिगर से। जी जी सर, जी सर। तो हमारे कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर किस तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा का तलाश करो। हमारे आरपी भास्कर सर, सैल्यूट करता हूँ सर। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारी सुमित्रा
जिगेश्वर मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपका स्वागत है पैनल पे। और आइए दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम दीदी आपका। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम है वेलकम आपका मैम। मोस्ट सुमित्रा वेलकम डीगर मैम, मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम वेलकम मैम जी। चलिए, शायद मैडम कंफर्ट जोन में नहीं है। सीमा सिंह राजपूत मैडम को ले लीजिए क्लोजिंग पार्ट के लिए। जी जी सर। तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्लोजिंग पार्ट के लिए हम सीमा मैम जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। और उनके लिए मैं अकेले काफी नहीं हूँ, सभी को से अनुरोध करूंगा कि मैम का स्वागत पूरा डिजिटल क्लैपिंग के साथ किया जाए। तो आइए दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पैनल पे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम, वेलकम मोस्ट वेलकम 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 वेलकम, मोस्ट स्वागत है वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। जी सभी का, मेरी आवाज आ रही है मनोज सर जी? जी 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 मैम जी। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, और अपने माता पिता का धन्यवाद करूंगी, अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद करूंगी, और हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय सेरीना मैम का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद है। और उनके संघर्ष को सत सत नमन है। और धन्यवाद करूंगी इस पैनल के सभी आदरणीय गुरुओं का, जिनकी बदौलत आज ये पैनल जो है लगातार हर परिस्थिति में, हर उम्मीदों में, हर आशाओं में आज आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी हैं, आदरणीय विश्वजीत सर जी हैं, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी हैं, रितेश मुंशी सर जी हैं, और आदरणीय हमारे डॉक्टर हसन सर जी हैं, विश्वजीत सर जी हैं, श्रद्धा श्रुति मैम हैं, जितने भी लोग हैं, हमारे मनोज सर, आरपी भास्कर सर, हमारे सभी नारी शक्ति, और हर उस योगदान का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से आज ये पैनल हर परिस्थिति में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि बोलते हैं ना, चलना बहुत जरूरी है। जो चलेगा वो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल जो है, एक मंजिल को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन अगर जो रुक गया तो फिर बड़ा मुश्किल है फिर उसके लिए। और हाई रीच का जो ये पैनल है, वो केवल हमारे लिए नहीं, शायद आज ये कंपनी के लिए भी उम्मीदों का बहुत बड़ा एक घड़ा है। मेरे ख्याल से जब हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और सेरीना मैम विचार करते होंगे फ्यूचर को लेकर, तो वो भी कहते होंगे कि एक पैनल है जो नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये पैनल जो है वो बीज है हमारे भविष्य के बिजनेस के लिए। और यहाँ से हम फिर से, हम संपूर्ण जो खोए हुए, जो हमारी अ, हसरतें थी, उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो जहाँ पूरा सुनसान हो, तो वहां फिर से उन्हें सोचना पड़ता है कि हम नया कहाँ से शुरू करेंगे नॉर्थ इंडिया में। लेकिन आज एक पैनल, उनके लिए भी कितनी बड़ी उम्मीदें होंगी, ये तो वही जान सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे जैसे किसान के पास बीज होता है, तो वो उस पूरे फसल की और उस उपज की संकल्पना वो कर लेता है, जो उनको फ्यूचर में मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके पास बीज है। तो वैसे ही ये पैनल केवल एक पैनल नहीं है, कुछ लोगों का 80 90 100 जो भी आते हैं, उनके लिए वो 80 90 100 नहीं है, बल्कि एक बीज है फ्यूचर के लिए। तो ये पैनल का मैं जितना भी धन्यवाद करूं, इस पैनल को चलाने वाले गुरुओं का जितना भी धन्यवाद करूं, कम है। और दोस्तों, हर उस शख्स का धन्यवाद है जो इस पैनल में आते हैं। और धन्यवाद करूंगी आज की जबरदस्त होस्टिंग के लिए, हमारे आदरणीय मनोज सर जी का बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग। और हमेशा ही सर की होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त रहती है, ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त रहती है। क्योंकि कोई भी काम जो इंसान दिल से करता हो, तो उसका वो काम में रस होता है ना। जैसे कोई फल हम खाते हैं, अगर उस फल में रस है, तो वो फल कहीं ना कहीं स्वादिष्ट लगता है।
और जिस फल में रस ना हो तो वो फल खाने में स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो वैसे ही मनोज सर जो है कि हर टॉपिक में हर चीज में रस भरा होता है। तो धन्यवाद करूंगी, और धन्यवाद करूंगी आज की जबरदस्त सुपर से ऊपर ट्रेनिंग के लिए गीता चंचला मैम का। देखिए, कई लोग ये तुलना कर सकते हैं कि अरे नहीं, इससे बेहतर तो वो होता है, उससे बेहतर तो वो उनका होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जो प्रोफेशनल नहीं है, जो कभी नहीं करते हों और उन्होंने 50% काम किया है, और एक प्रोफेशनल जो है जो हमेशा करते रहते हैं, वो अगर 100% काम किया है, तो जो नया व्यक्ति है जो अभी अभी इस प्रारंभ कर रहा है, कहीं ना कहीं जैसे गीता चंचला मैम है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग सेशन पे नहीं आती, लेकिन अगर इनका 50% भी योगदान एफर्ट है, आ, तो मुझे लगता है कि वो उस 100% को बराबर करते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर का यही 50% फ्यूचर का 100% बनता है। तो मैं धन्यवाद करूंगी गीता चंचला मैम, और बहुत ही जबरदस्त आपने लयात्मक मतलब लय में आपने इस ट्रेनिंग सेशन को रखा, और आगे बस प्रैक्टिस ही हर चीज का एक समाधान होता है। तो और निखार आएगा, बस इस प्रैक्टिस को एक समय अनुसार आपको लगातार बनाए रखना पड़ेगा। तो आप खुद महसूस करेंगे कि आज मैं क्या हूँ, कैसे बोल पा, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा आकलन आप ही कर सकते हैं आपका, है ना। तो मैं आज कैसी हूँ, और आज मैं 2 महीने बाद मैं क्या मेरे अंदर बेहतर हुआ है, ये आपसे ज्यादा आकलन कोई नहीं कर पाएगा, और प्रैक्टिस इसका सबसे बड़ा दवाई है। तो बस प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, फिर आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आप परोस सकते हैं, और जिसके अंदर एक बार ये बोलने की कला जो आ जाए, और प्रयास करने की जो लगातार कोशिश करने की जो कला आ जाए, तो बस फिर उसके आगे कोई मंजिल जो है दूर नहीं है। तो बधाई दूंगी मैं गीता चंचला मैम का आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए, और टॉपिक भी बहुत ही जबरदस्त था। समय वास्तव में हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कीमती है, तो वो समय है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका धन नुकसान पूरा धन अगर आपका चला गया आपकी जिंदगी से, तो 100% संभावना है कि आप उस धन को पूरा पा सकते हैं जीवन में। कोई भी विधि विधान से अगर ईश्वर चाहा तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य चला गया, तो अगर आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो भी संभावना होती है कि उसको आप रिकवर कर सकते हैं, 50%, 75% आप रिकवर कर सकते हैं, संभावना है। लेकिन अगर आपके जीवन से समय चला गया, तो आप उसकी रिकवरिंग जीवन में कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज है, इसीलिए जिस चीज को हम रिकवर नहीं कर सकते, उसको कभी वापस पा नहीं सकते, तो अब हमें सोचना है कि हमें इस चीज का कितना कितना बर्बाद करना है और कितना इसका सदुपयोग करना है। और ये एक ऐसी है जैसे कि हम मुट्ठी में रेत को अगर हम भरते हैं, तो बांधते हैं मुट्ठी में, तो वो हमारे चाहने न चाहने से भी वो सरकती चली जाती है, और एक समय के बाद वो हाथ खाली हो जाता है। वैसे ही ये समय है कि इसको हम किसी भी कंडीशन में बांध नहीं सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि समय वो कुल्फी है, अभी गर्मी का दिन है और सभी कहीं ना कहीं इसका लुत्फ उठाएंगे। तो समय वो कुल्फी है कि आप उसको खाएंगे तो भी वो जाएगा, नहीं खाएंगे तो भी वो जाएगा, है ना। तो आप उसको वेस्ट करोगे या इन्वेस्ट करोगे, वो आपके ऊपर है, जाना तो तय है। तो वैसे ही है, तो हम सभी को समय को कीमत को समझते हुए अपने जीवन में हम जिस भी स्थिति परिस्थिति में है, कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक अपने समय का
को उपयोग कर पाए। और जैसे कि मैम ने एक एग्जाम्पल से भी बताया कि बिजली बिल जो है वो कोई व्यक्ति 10 रुपए देकर अगर हम पटा रहा है तो हम वहां पर घंटों बर्बाद ना करके 10 रुपए देकर अपने समय को बचा सकते हैं, है ना। तो ये कैसे बचाएं उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया। तो सही बात है, क्योंकि हर काम खुद करने के प्रयास में कभी कभी हम अपने समय को बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास समय की तुलना में अगर वो धन कम है तो हमें धन का उपयोग करके अपने समय को बचा सकते हैं। डिसिप्लिन नियम बहुत जरूरी है, जैसे उन्होंने किसान का उदाहरण दिया। वास्तव में जब हम किसी काम को नियमित रूप से करते हैं तो उसका एक अच्छा परिणाम हमारे जीवन में मिलता है। और धन्यवाद है ईश्वर का कि वास्तव में उन्होंने हमें एक समय दिया है। तो उनका तो धन्यवाद बनता ही है। और सभी का मैं धन्यवाद करूंगी आज के सुपर से ऊपर ट्रेनिंग के लिए। तो मैम का जितना भी धन्यवाद करूं कम ही है। डॉक्टर अनामिका मैम आई आज के स्पेशल स्पीच के लिए, और बहुत ही स्पेशल तरीके से मैम ने अपनी बातों को रखा। समय के ऊपर अपनी बातों को बहुत ही अच्छे से उन्होंने विवरण दिया। तो थैंक यू कहेंगे डॉक्टर अनामिका मैम, और आप आते रहे और अपना साथ इसी तरीके से अपना बनाए रखें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे आरपी भास्कर सर जी भी आए और उन्होंने शेयरिंग किया, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। और पॉइंट टू पॉइंट सर का हमेशा ही जबरदस्त तरीके से किसी सब्जेक्ट को क्लियर करना, ये उनके अंदर में महारत हासिल है। और उन्होंने आज भी अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखा। तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और कुछ मात्र शक्ति हैं जो पैनल पे नहीं आ पाए, तो बस उनसे एक ही कहूंगी कि मैं जानती हूँ कि वास्तव में बहुत महिलाओं के लिए सुबह का समय जो है बहुत दिक्कत रहता है, बहुत ज्यादा काम रहता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक महिला का जीवन खुद का नहीं होता है, महिला का जीवन पूरे परिवार का होता है। तो वो कभी कभी ऐसा नहीं है कि वो अपने काम को तो टाल कर बैठ भी सकती हैं, आ सकती हैं, लेकिन कभी कभी परिवार का काम जब सामने आ जाता है तो मजबूर हो जाते हैं कि वो कभी कभी इस पैनल को नजरअंदाज करना पड़ जाता है और वो सामने नहीं आ पाते हैं। कभी परिवार के लोग सामने खड़े होते हैं, उनकी आवश्यकताएं सामने खड़ी होती है, तो दोहरी भूमिका में वो खड़े रहते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि उनकी जवाबदारी को, उनकी जिम्मेदारी को। आ, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि हमें इसी समय का संचालन करना सीखना है कि हम कैसे आ, अपने उस समय को जो हमें मिला है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो मौके पे चौका मारता है तो उस वही उसका फायदा उठा पाता है। और नहीं तो फिर एक एक रन लेते रहते हैं, जब एक खिलाड़ी जो है तो रन कम बन पाता है। लेकिन जो मौके पे चौका मार लेता है तो उसका रन का इजाफा हो जाता है। वैसी हमारी जिंदगी है। तो सभी से रिक्वेस्ट कहूंगी और सभी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय हाई रिच एंड वेलकम मनोज सर जी। प्लीज वेलकम सर, आप आए और आगे के ग्रेट कार्यक्रम ग्रेट को रखें। ग्रेट दीदी, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, बारंबार सैल्यूट करता हूँ मैम। जब भी आप आती हैं पैनल पे तो बहुत कुछ सिखा के बता के जाती हैं, और इतना अच्छा कि हम क्या बताएं। और इतना दिल करता है कि हर समय आपकी बातों को सुनते रहें। बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। सैल्यूट करता हूँ मैम। और क्योंकि नारी शक्ति का शेड्यूल भी जी इतनी कीमती होता है ना कि हम क्या बताएं। तो कहते हैं कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो सुपर सुपर आज का सेशन रहा, और हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आशीष बच्चन डॉक्टर के मोहम्मद लिए, डॉक्टर मोहम्मद हसन और सर को। मैं चाहूंगा कि सर
डॉक्टर हमारे जो आज के आशीष बच्चन हैं और हमारे ग्रेट गुरु लीडर मोहम्मद डॉक्टर हसन सर जी, आज के आशीष बच्चन, तो उनके लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ। सभी को होस्ट से अनुरोध करूंगा कि सर जी के लिए वाह वेलकम, पूरा डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर जी का वाह वेलकम स्वागत किया जाए। तो आइए सर, आपका पैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर डॉक्टर हसन सर, मोस्ट वेलकम आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम स्वागत है सर सर। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर जी, डॉक्टर हसन वेलकम। सर वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है सर डॉक्टर हसन सर आपका पैनल पर। लगता है सर कंफर्ट जोन में नहीं है। शायद हसन सर कंफर्ट जोन में नहीं है। कुलदीप सर हैं, तो रामलखन पटेल सर अगर उनको होस्ट बना दे तो कुलदीप सर से ही आशीर्वचन ले फिर हम। रामलखन पटेल सर, अगर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज तो कुलदीप सर आ गए हैं, तो आशीर्वचन में ले लीजिए सर उनको। आप जी 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 उनको सर, co-host बना दीजिए सर, प्लीज प्लीज। ढूंढ रहा हूँ सर उनको। अर्निंग अर्निंग ईगल के नाम से है सर। चलिए, हम आशीष बच्चन के लिए हमारे ग्रेट ग्रेट महागुरु, जो कि हर समय हम सभी लोगों को आशीष मनोज सर, देते। मुंशी सर को ले जी जी लीजिए। मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ सर, नेटवर्क इशू रहेगा मेरा। चलिए चलिए जी ठीक है। जी सर, जी जी सर। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त आज का हमारा सेशन और बहुत ही खूबसूरत। और आशीष बच्चन पाठ निभाने के लिए हमारे ग्रेट 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 गुरु हमारे रितेश मुंशी सर, जो कि इंदौर के आन बान शान अहिल्या नगरी से। और मैं सर जी के लिए काफी नहीं हूँ, सभी को से अनुरोध करूंगा कि सर जी का वेलकम पूरा डिजिटल क्लैपिंग के साथ किया जाए। तो आइए सर, पैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम सर जी, मोस्ट हमारे वेलकम आदरणीय सर, रितेश मोस्ट मुंशी वेलकम सर जी का वेलकम है। सर आपका। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं चाह रहा था थोड़ा सा हसन सर को हम सुने, लेकिन ठीक है जो माता रानी की इच्छा जैसा भी है। कुलदीप सर को भी सुनने की इच्छा थी। चलिए, आज का मैं चूंकि स्टार्टिंग से बना हुआ था, इसलिए मैंने आज सभी पार्ट्स बहुत ही ध्यान से सुने। मैंने बहुत धैर्यता पूर्वक और बहुत ही संयम से मैंने एक एक पार्ट को सुना। तो मैं सबसे पहले तो हमारे ग्रेट होस्टिंग कर रहे मनोज सर का वास्तव में मैं बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा उनको मैं, कि बहुत ही सधी हुई आपकी होस्टिंग रही सर। और सभी का आप मान सम्मान करते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी वेलकमिंग का जब बारी आती है तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटते सर, सबसे पहले वेलकमिंग करते हैं आप। तो जो सम्मान देता है वही सम्मान का सच्चा हकदार होता है। ये मैंने एक चीज गुरुकुल में सीखी है यहाँ पर। तो आप सभी को सम्मान दीजिए, बिल्कुल ईर्ष्या न करें और सभी का मान सम्मान करें। अगर हम संघ में एकता में एक साथ है तो ही हम जीत सकते हैं, अदरवाइज कोई भी संगठन नहीं जीत सकता है। तो जो अर्निंग ईगल एक ऐसा संगठन है जो एकता में विश्वास रखता है, जोड़ने में विश्वास रखता है, तोड़ने में नहीं। तो आज आज की जो प्रमुख रूप से जो हमारे कारवा को आगे ले जा रहे हैं हमारे मनोज सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आपकी बहुत शानदार होस्टिंग रही। और आज की ट्रेनिंग के बारे में मैं गीता चंचला मैडम को क्या कहूँ, बहुत ही गजब का उनका ट्रेनिंग था आज का। और सीमा सिंह राजपूत मैम के अगर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट हमारे अंदर जो सीमा सिंह राजपूत मैम है, वो बड़ी पारखी है। वो तो वो समझ जाती है कि कहाँ पर क्या बोलना है। तो जो भी राजपूत मैम के जो वर्ड्स थे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर किसी के लिए। तो गीता चंचला मैम, आपको भी बहुत अच्छे अप्रिसिएशन के वर्ड्स मैम की तरफ से मिले हैं। तो आप इसको बरकरार रखिए, इसको निखार लाने की कोशिश कीजिए। आपने टॉपिक बहुत अच्छा चूज किया था। समय समय बड़ा बलवान होता है, समय से ऊपर और कुछ नहीं है। तो समय की जिसने कदर कर ली वो हमेशा हमेशा आगे बढ़ेगा। आज का जो समय है, मैं ठीक उसकी बात करता हूँ जो बात करना चाहिए आशीर्वचन में। आज के समय में हमको चुनाव करना है। देखिए, अभी 2-3 दिन से जो हमारे लेक्चर्स जा रहे हैं वो चुनाव पे ही जा रहे हैं। हम अपनी बुद्धि का, अपनी विजडम का, विवेकशीलता जिसको हम कहते हैं, उसका हमें इस्तेमाल करना होगा और थोड़ा सा परिपक्वता का परिचय देना पड़ेगा।
आप कौन सी उम्र में हैं इससे ये मायने नहीं रखता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितने परिपक्व है ये मायने रखता है। तो अभी बहुत सारी चीजें आपके आसपास चल रही हैं। हमारा हाईरिच कम बैक कर चुका है। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, कोई ताकत हाईरिच को आने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब हम गलत होते हैं ना, जब डाउट्स हमारे मन में आते हैं, संदेह आते हैं, शंका आती है, तो यहाँ तो संदेह और शंका वाली कोई बात ही नहीं है। हम पूरी तरीके से कम बैक कर चुके हैं, पूरी तरीके से कोई ताकत हमको रोक सकता नहीं है। अब ये जो नए नए प्रकार आ रहे हैं, उससे हमको थोड़ा सा बच के रहना। मैं नहीं कहता आपको कि ये जो संगठन है, अभी इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठ रहे हैं। अभी हमको हमारे लीगल टीम से कुछ भी हमको मालूमात नहीं हुई है, सेना मैडम से अभी हमको कुछ भी मालूमात नहीं हुई है। लेकिन मैं एक बात आपको कंफर्म बता रहा हूँ, हमारे कुलदीप सर लगे हुए हैं। जब तक हमारे पास में ऑथेंटिक कुछ भी डाटा नहीं आता है, आप कुछ भी फॉर्म मत भरिए। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मेरा काम है आपको आगाह करना एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ अर्निंग ईगल। और यहाँ का एक बहुत ही जिम्मेदार एक फाउंडर मेंबर होने के नाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी आपको बोले, अभी जब तक कुलदीप सर यहाँ से आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, आप प्लीज प्लीज कोई भी फॉर्म न भरे। क्योंकि एक बार पहले भी हमारे साथ में हो चुका है धोखा। तो मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अभी हम बिल्कुल जीत के करीब है, और अभी जब हम करीब आते हैं, जब ये सब चीजें क्यों होती है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। और सिर्फ डिले होगा और कुछ नहीं होगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा मामला और डिले हो। तो जब तक कि इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते, हमको नहीं प्राप्त होते मैडम की तरफ से, सेना मैडम की तरफ से या लीगल टीम मनोज सर की तरफ से, जब तक हमको कोई भी इस प्रकार का हमको चीज नहीं मिलती है, तब तक हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ भी कहीं पर भी फॉर्म न भरें, अपना अपना डाटा शेयर न करें, क्योंकि उसका मिसयूज होने की पूरी पूरी संभावना है। अभी सभी तरह की जो एजेंसीज है वो सक्रिय है हम लोगों के बीच में। तो हाईरिचियन में से भी हाईरिचियन, ट्रू हाईरिचियन को पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी। आप मेरे साथ जो, हमारे साथ अर्निंग ईगल के साथ जो भी अभी ये सब जो चल रहा है, वो समझे आप उस चीज को। तो मैं बिल्कुल आपको आगाह करता हूँ एक बार और, कि आप बिल्कुल इस तरफ ध्यान दें और समझे कि हमारे कुलदीप सर जब तक हमारे बीच में है, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, है ना। तो हम सभी लोग जो है पूरी परिपक्वता का परिचय दें यहाँ पर। तो आज का जो सेशन रहा, हमारे भास्कर साहब आए स्पेशल स्पीच में, हमारी अनामिका मैम आती है स्पेशल स्पीच में, और बहुत ही शानदार, वो भी एक बहुत परिपक्व लीडर है। बस मैडम आप इसी प्रकार से आते रहें और अपना समय हमको दे, आपका आशीर्वाद गुरुकुल को दे। आपके अंदर भी बहुत बहुत नॉलेज है मैडम, और हम सबको गुरुकुल को जरूरत है उसकी। तो आप इसी प्रकार से आइएगा। आरपी भास्कर सर आते हैं, और बिल्कुल उनका भी जो नॉलेज है उसका लेवल बहुत ऊंचा है। आज हम मोहम्मद हसन सर को सुनने की बहुत इच्छा रख रहे थे, पर शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। हमारी प्रिया सहगल मैडम और सुमित्रा डिगर से मैडम भी शायद जो सुबह की जो व्यस्तता होती है उस कारण से नहीं बन पाई। हम इन मातृ शक्तियों को भी सुनना चाह रहे थे। कोई बात नहीं, जैसा माता रानी की इच्छा, हम तो यही मानते हैं जो होता है माता रानी की इच्छा से होता है। तो आप लोग इतना समय देते हैं गुरुकुल में, अपना आस्था अपना विश्वास रखते हैं, आप इसी प्रकार से बने रहें। देखिए वो दिन दूर नहीं जब हम बहुत दूर दूर तक जय हाइरिच का ये जो नारा है ना, ये गूंजने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत बहुत हम लोगों के पास में बिल्कुल समय नहीं होगा। तो अब ये जो भी समय अभी हमारे पास में है, इसका हम सही इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल ट्रेनिंग सेशंस को कैसे लेना है, आज सीमा सिंह राजपूत मैम बहुत बढ़िया आपको वर्ड्स बता रही थी कि कैसे समय का हमको सही उपयोग करना है। तो ये समय है अपने आप को कंस्ट्रक्टिव बनाने का। तो बिल्कुल आप कंस्ट्रक्टिव बनाइए, आपने सारे वीक पॉइंट्स और आपके जितने पॉजिटिव पॉइंट्स है दोनों लिख लीजिए, प्लस माइनस। उसमें से जो माइनस है, माइनस को कैसे प्लस में परिवर्तित करना, ये कला अगर आपके अंदर आ गई, तो कोई संसार की ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। आप खुद ही आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो श्रवण करना बहुत जरूरी है। आप श्रवण कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते हैं, सबको सुनिए, नए पुराने जैसे भी हैं आप सबको सुनिए, और उसमें से कुछ अच्छा निकालने का प्रयत्न करिए। तो चलिए, आप लोग बहुत बहुत, मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करता हूं, और मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत समझदार है। तो अपने समझदारी का परिचय दें, कहीं पर भी कुछ भी साइन न करें, कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं फिल न करें, जब तक कि आपको अर्निंग ईगल कुछ भी इंस्ट्रक्शंस, एक लीगल और फॉर्मल ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस जब तक आपको नहीं मिलते, आप अभी कुछ भी फॉर्म मत भरिए, किसी की बात मत सुनिए, आप अपने दिल की सुनिए, कि जिसने बुरे वक्त में आपके आंसू पोंछे हैं, उस संगठन का साथ मत छोड़िए, उसके साथ रहिए, बने रहिए। गुरुकुल आपका है, आपसे गुरुकुल है। तो जब तक आप यहाँ पर बने रहेंगे, गुरुकुल कभी आपको अंधेरे में नहीं भटकने देगा। चलिए, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। बैक टू होस्ट मनोज सर, कैरी ऑन। जय हरिच। वाह सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, सैल्यूट करता हूँ सर। और
समय को देखते हुए हम लोगों का समय पूरा हो चुका है और यहीं पे हम अपने सेशन को यहीं पे वाइंडिंग करेंगे और होस्ट महोदय सर से अनुरोध करें कि हम सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें और जय जयकारे के नारे के साथ हम सभी जय जय हरि जय हरि जय हिंद जय जय हरि हरि जय हरि जय हरि जय हो जय हो जय हरि जय हरि